क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बहुत सारी प्राचीन धारणाओं को बदलते हुए समझने का प्रयास करें। जब संयम शब्द के साथ धर्म लगा देते हैं तो हमारा अंतर्मन अपने आप उससे भागता है। भैया अपने बस का बात नहीं है, जिसको पालना है तो पालो, एक धारणा है ना। जब कभी भी किसी भी वस्तु के साथ, शब्द के साथ हम धर्म शब्द जोड़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो बात आ जाती है कि भैया इसका मतलब है 16, इसका मतलब है 17, इसका मतलब है मंदिर, इसका मतलब है पूजा, इसका मतलब है कुछ और। लेकिन संयम धर्म इस सब चीजों से बिल्कुल हटके है। जैसे अपनी पर्सनल लाइफ को जीने के लिए बहुत सारे टूल्स रहते हैं, बहुत सारे साधन रहते हैं, ऐसे ही ये लाइफ को मैनेजमेंट करने का एक टूल है। आपका लोक व्यवहार तो आप करते तो हैं ही, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं महाराज श्री। अब आप देखिए कि गुरुदेव कहते हैं आर्थिक संपन्नता हर इंसान चाहता है। कौन नहीं चाहता पैसा वाला होना, करोड़पति होना? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना। उसी के लिए भाग दौड़ है, उसी के लिए जीवन की हापाधापी है। गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ 15% भाग जो रहता है आपकी आर्थिक संपन्नता का, वो आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। आपने MBA किया है, CA CFA किया हुआ है, आपने CS किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, CFA किया हुआ है, ये सब चीजें सिर्फ 15% तक सिर्फ अर्थोपार्जन में काम करती हैं। 85% भाग आपकी जिंदगी को संवारने वाला जो है वो आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। और संयम वो बात कहना चाहता है कि आप मंदिर आओ या नहीं आओ, इसमें संयम धर्म के साथ बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये आपको मंदिर आने के लिए नहीं बोलेगा, संयम धर्म आपसे पूजा करने को नहीं बोलेगा, संयम धर्म आपसे दूसरी और कोई बात धार्मिक क्रियाओं के लिए नहीं बोलेगा। संयम धर्म आपको बताएगा कि अगर आपको अपने जिंदगी में पैसा खूब कमाना हो, नेम और फेम खूब कमाना हो, उसके लिए तो बहुत अच्छे से सुन सकते हैं ना संयम धर्म। इतना तो हर कोई चाहता है कि नेम फेम हो, अच्छा पैसा हो, गाड़ी शाड़ी बढ़िया बेहतरीन हो, ये तो दुनिया का आदमी चाहता है। उसके लिए संयम धर्म वो जो बात कह रहा है, उदाहरण देख करके आप समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक लड़के को एक बहुत अच्छी जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। जनरल स्टोर की दुकान बहुत बड़ी खोली। पिता के पास अनाप शनाप पैसा था, सोचा कि लड़के को वेल सेटल्ड कर दें, तो सेटल्ड करने के चक्कर में एक जनरल स्टोर खुला दी। अब जनरल स्टोर में क्या रहता है? दुनिया भर की वे सारी जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं रहती हैं वो जनरल स्टोर में बिकती हैं, जो भी बिकती हैं आप देखिए। और सबसे प्राइम लोकेशन पे है, अच्छे माल भरा हुआ है, उसके बाद भी दुकान नहीं चल रही है। लोग एक बार चढ़ते हैं, दोबारा उस दुकान में नहीं आते। ऐसा क्या हो गया उस दुकान में? क्या किसी ने बांध दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने महाराज जी हमारी दुकान के सामने कोई पूजा वूजा कर दी होगी, इसलिए हमारी दुकान नहीं चल रही? ऐसे कितने लोगों के मन के अंदर विचार रहता है। लेकिन हकीकत तो ये है, जिस लड़के को जनरल स्टोर में मालिक बना करके बैठाया है उसकी नजरें खराब हैं। वो हर आने वाले कस्टमर को घूर करके देखता है। समझिएगा बात को। आपकी दुकान क्यों नहीं चलती? आपका दिमाग, आपका पैसा आपके घर के अंदर संपन्नता लाने में निमित्त नहीं बनता। 85% भाग किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डेवलप करने के लिए नजरों का होता है कि आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो दुकान में जो सामान आप बेच रहे हैं वो बात अलग है, उस बेचते हुए व्यक्ति का व्यवहार कैसा है।
तो जब आपके पास दृष्टि का संयम नहीं रहेगा तो आपकी दुकान भी नहीं चलेगी। आज ये संयम धर्म दोनों को आवश्यकता है, साधु को भी संयम की आवश्यकता है और गृहस्थों को भी संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो गृहस्थ उस संयम धर्म को अपना करके क्या करेगा? लाइफ को मैनेजमेंट करेगा बहुत अच्छे से। जिसका लोक व्यवहार जितना अच्छा होगा, दुनिया में तरक्की उसकी उतनी अच्छी होगी। तो फिर संयम कहाँ कहाँ पर? एक प्रश्न उठता है। अगर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो उसमें निश्चित बात है कि आपकी सबसे पहले नजरें खराब हैं। नजरें खराब होने पर कोई महिला कस्टमर एक बार आई, उसने देखा कि देने वाला सामान तो अच्छा देख रहा है लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं है। दोबारा क्या करेगी बताओ? दोबारा वो रोड की दुकान से तो खरीद लेगी, आपकी दुकान से नहीं खरीदेगी। फिर आपकी वाणी का संयम कैसा है? मान लीजिए आपकी टॉन्ट मारने की आदत है, मान लीजिए आपको कुछ कमेंट, बैड कमेंट करने की आदत है, मान लीजिए आपको झगड़ने की आदत है, आपको ईर्ष्या करने की आदत है, बहस करने की आदत है, तो ये संयम का दिन आपको वो बात कहना चाहता है कि अगर इसमें कंट्रोल कर लिया, सेल्फ कंट्रोल, कोई हमसे कहे माइंड योर लैंग्वेज, इसके पहले हम अपनी लैंग्वेज माइंड कर लें तो उससे हमारा लोक व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ संपन्नता भी बढ़ेगी। ये टूल है संयम का धर्म आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी एक साधन है। उस साधन में जब हम उत्तम का प्रयोग करते हैं, जैसे आप देखिए दुनिया में कितने सारे ऐसे पाप हैं जो आप लोग सिर्फ दूसरों के डर के मारे नहीं करते। कितने सारे पाप हैं बताओ? मन के अंदर जितने पाप उत्पन्न होते हैं, जितनी हिंसा, जितना झूठ, जितना चोरी, जितना कुशील, जितना परिग्रह इकट्ठा करने की भावना मन के अंदर होती है, ये आप उसको कंट्रोल क्यों करके रखते हैं? तो आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने कहा, जनोति लोलो प्यनुबंध दोषतो भयाद कार्य शिवनः प्रवर्तते। जनता के अंदर लोलुपता का भाव तो बहुत है भगवान, लेकिन भयाद कार्य शिवनः प्रवर्तते, उसमें वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? कि उसको राजा का डर है। राजा के डर होने के कारण भैया किसी का धन चुराया, अभी जेल जाना पड़ेगा। पूरा का पूरा जेल खाने जितने भी भरे हुए हैं वे सब से 5 पाप के चक्कर पे भरे हुए हैं। असंयमी को संयमी की कीमत जितनी अच्छी पता होती है, इतनी अच्छी तो संयमी को भी संयम की कीमत पता नहीं चलती। हमको भी नहीं पता संयम की क्या कीमत है। हमसे ज्यादा तो आप इस मामले में बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं। अगर आपको यहाँ पर बैठा करके प्रवचन कराया जाए, बोले भाई संयम धर्म के ऊपर प्रवचन करो, तो आपको हमसे ज्यादा अच्छा आता है संयम धर्म, क्योंकि असंयमी बहुत अच्छे से समझता है इस बात को। आप अगर अपना दृष्टि का नियंत्रण करें, हमको तो पता नहीं महाराज कैसे किया जाता है, तो फिर आप कंपैरिजन करिए। देखिए एक फेम और नेम पर पहुंचे हुए कोई व्यक्ति, गुरुदेव को इसमें जोड़ के देखिए, आप आचार्य भगवंत को देखिए, उन्होंने दुनिया में इतना बड़ा अपना प्रेम का वैभव फैलाया, लेकिन कभी भी किसी को नजर उठा करके नहीं देखते थे। आपने देखी ये खूबसूरती गुरुदेव की? देखी क्या? आपसे भी बात करेंगे, पुरुष से भी बात करते थे ना, तो वो जमीन में देखते रहते थे, हाँ हाँ करते रहते थे, ऐसा ऐसा करते रहते थे। गुरुदेव के ऐसे इशारे चेहरे के चलते रहते थे, लेकिन आपकी तरफ देख करके गुरुदेव बात नहीं करते थे। लोक व्यवहार आचार्य भगवंत का आंखों का संयम इतना गजब का था कि उस गजब के संयम में आपने खुद देखा होगा, आप बिल्कुल करीब बैठ करके भी बात किया होगा। गुरुदेव की कोई मुद्रा अगर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही हो तो आप देखिए आचार्य से ऐसा ऐसा सिर कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे, दांत नहीं होने के कारण थोड़ी सी चाप चल जाएगी, लेकिन आचार्य से जी आंख उठा करके किसी से बात नहीं करते थे। और ये आंख उठा करके बात नहीं करने का गुरुदेव का ऐसा अंदाज था कि जिस कारण से पूरी दुनिया इस मामले में पगलाई थी। एक बार आंख उठा के हमारी तरफ देखो तो जरूर, एक बार देखो ना आप हमारी तरफ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपनी आंखों में संयम लेकर के आते हैं, दुनिया आपको देखने लगती है, और जब आप दुनिया को देखते हैं
तब दुनिया आपसे दूर भागती है। आप घूर के देखिए किसी चीज को, एक बार देख लीजिए, दोबारा वो नहीं आएगा आपके पास। आचार्य भगवंत ने किसी को आंख उठा के नहीं देखा। उनकी दृष्टि का संयम देखिए, उनकी वाणी का संयम देखिए। कोई कितना भी क्रोध दिला दे, और सिर्फ आचार्य भगवंत को नहीं, वर्तमान आचार्य परमेष्टि को भी देखिए संयम के मामले में। आप कितना भी क्रोध दिला दीजिए, वे अपने शब्दों की मर्यादाओं को छोड़ करके कभी अपना क्रोध प्रदर्शन नहीं करते। वे एक निश्चित स्तर तक नीचे आते हैं। निश्चित स्तर तक नीचे आने के बाद जब उनको ऐसा लगता है कि इसके नीचे तो मेरा स्तर ही नहीं है, तो फिर वो मौन हो जाते हैं। लेकिन वाणी से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करके ऐसे आचार्य परमेष्टि ने, और वर्तमान आचार्य परमेष्टि ने भी बंधुओं, वर्तमान आचार्य परमेष्टि भी ऐसे ही हैं। आप कभी उनसे कोई गलत बात करता है तो वो मौन हो जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे, लेकिन अपने एक निजी स्तर से वो नीचे नहीं उतरते। वो चीज आपको भी हमको भी सीखनी है अपनी पूरी जिंदगी में, कि एक अपना लेवल होना चाहिए कि इस लेवल के बाद हम तुमसे उतर के बात नहीं करेंगे, इस लेवल के बाद तुमसे बात करने लायक, तुम हमारे बात करने लायक बचे ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमसे बिल्कुल लो लेवल पर उतर के बात करता है तो कम से कम हम अपना लेवल तो मेंटेन करके रखें। संयम धर्म बस इतनी सी बात कह रहा है कि अपने लेवल से नीचे मत उतरिएगा। किसी और के लेवल तक उतर करके अगर हमने बात करी तो हमने अपना लेवल ही छोड़ दिया। वाणी का संयम, दृष्टि का संयम, फिर उसके बाद गुरुदेव का आप स्पर्शन इंद्रिय का संयम देखिए। हर चीज चाहिए हमको छूने को, ठंडी गर्म, हल्की भारी, रूखी चिकनी, बार बार स्किन पे हाथ डालते हैं, बार बार चेहरे पे मुंह में हाथ फेरते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत का स्पर्शन इंद्रिय का संयम देखो और उनके संयम से अपने संयम की तुलना करो। कहां वो काम इंद्रिय जयी गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनिंद्राय नमो नमः। आपके वो आराध्य हैं, उनका आराध का उनका काम इंद्रिय के जय करने में जितने वो प्रवीण हैं, जितने गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री प्रवीण हैं। और काम इंद्रिय का भोग अभी आपने सूत्रों में पढ़ा ना, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, मतलब शब्द का प्रविचार होता है, मन का प्रविचार होता है, रूप को देखने से प्रविचार होता है, मन में स्मरण करने से भी प्रविचार, मतलब काम सुख की तृप्ति होती है। इन सब से कोई संत अंतर्मुखी होकर के ऊपर उठा है। कितनी बड़ी बात है। हम क्यों नहीं करते बताओ ये सब? महाराज कंट्रोल तो आप में भी है, लेकिन आपको अगर स्वतंत्रता दे दी जाए तो फिर बताइए क्या राज्य फैलेगा। वर्धमान स्वामी के जितने भी सूत्र थे, ये सारे के सारे सूत्र एक व्यवस्थित समाज की संरचना बनाने के लिए निमित्त से थे। आज अभी हमने सुना, सुबह हमको बताया कि इंदौर में सबके सामने, पति के सामने पत्नी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुराचार हो गया। ये इन लोगों को संयम की कीमत कैसे पता चलेगी बताइए? अगर सबके पास ये 10 लक्षण पर्व पहुंच चुके होते, सोचिए ये पर्यूषण पर्व अगर सार्वभौमिक नेशनल लेवल का कोई धर्म मनाया गया होता तो आज सारी की सारी जेलें खाली मिलती। लेकिन भगवान महावीर के चाहने वालों तक ही ये पर्व सीमित है। हमने इस पर्व को वैश्विक नहीं किया। और ये भी समझ लीजिए, ये नहीं सोचिएगा कि इस पर्यूषण पर्व आप सदियों से मनाते चले आए हैं। ये पर्यूषण पर्व भी आचार्यों की कृपा थी। आचार्यों ने युगीन पुरुषार्थ करके इस तरीके से बार बार 10 लक्षण धर्म को महत्ता दी, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया, बार बार लोगों को पर्यूषण पर्व मनाने के लिए प्रेरणा दी। आज उसका बृहद रूप पिछले 70-80 सालों की मेहनत है कि भादों के इस 10 दिनों में आचार्यों ने लोगों को ला करके मंदिर के अंदर खड़ा कर दिया। साल में 3 बार पर्यूषण पर्व आते हैं ना, 3 बार आते हैं। लेकिन आचार्यों ने अगर मेहनत नहीं करी, 2 बार की और की, चैत माह में आता है, माघ माह में आता है, लेकिन उस वक्त मेहनत नहीं करी तो वो आज भी सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं। पहले मंदिरों के अंदर यही 10 लक्षण पर्यूषण पर्व के दिन जो होते हैं ना,
ये भादों के दिनों में भी मुश्किल से 5-7 लोग बैठे रहते थे, महिलाएं थोड़ी सी पूजा करके अपनी चली जाती थीं। पर्व का मतलब ही था कि महिला माँ बहन जी जो है वो आधा घंटा मंदिर में थोड़ी सी और लगा लेंगी। उसमें भी कौन सी महिलाएं, जो महिलाएं विडो हो चुकी होती थीं, जिनको घर के अंदर कुछ ज़्यादा काम नहीं रहते थे, वो मंदिरों के अंदर पूजा करती थीं। आज बड़े बड़े आचार्यों ने, साधुओं ने मिलकर के जो एक प्रभावना करी, उठाया, लोगों को बताया और जगाया, तो आज जाकर के देख ली कि एक शिविर में कहीं 5,000, कहीं 4,000, कहीं 3,000 इतने शिविरार्थी बैठ करके आज जिस तरीके से धर्म लाभ ले रहे हैं, ये सब आज एक वैश्विक करने की आवश्यकता है। हम बहुत सीमित क्षेत्र पर बैठ करके संयम की बात सुन रहे हैं। संयम की बात तो जेलों में होनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि संयम की क्या कीमत है, और उनको भी देख करके आपको भी संयम सीखना चाहिए। नहीं सीखना चाहिए? लोक व्यवहार जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका विकास और आपका डेवलपमेंट होगा। आंख का लोक व्यवहार व्यवस्थित रखिए, संयम इसका नाम है। अच्छा शब्द से अच्छे शब्दों में बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के ऊपर बहुत चिड़चिड़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इतना दबंग और बड़ा होता है कि हमको उसके सामने, हाँ दादा, दादा आप जैसे बोलो, दादा आप जैसे बोलो। अंदर से कैसी भावना हो रही है? अंदर से भावना हो रही है कि अगर कहीं किनारे मिले होते तो हम तुमको बताते। लेकिन ऊपर से क्या बोल रहे हैं? आप जैसा बोलो दादा, फैसला तो बस वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं पावरफुल आदमी है। तो पावरफुल आदमी के सामने जैसे आपके शब्दों के संयम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन का दिखाई नहीं दे रहा। उत्तम संयम धर्म का धर्मी जो होता है ना, वो संयम मजबूरी में नहीं पालता, मजबूती से, मन से पालता है। उसको अंदर से, उसके साथ होता है कि वो जितना मीठा अंदर से होता है उतना ही मीठा बाहर से होता है। गुरुदेव ने हम लोगों को इस संयम धर्म के दिन, जब ये पीछे कमंडल आचार्य जी के हाथ में होता था, ऐसा दिखाते थे गुरु जी। बोले पीछे दिख रही है? हम लोग कहते थे दिख रही है। फिर गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते थे। गुरु जी कहते थे ये पीछे कितनी कोमल है ना, आंख में ऐसा फेर दो, पता नहीं चलता कि आंख के अंदर बाल घुस करके बाहर निकल आया। बोले इस जितनी कोमल ये पिछी है, इससे कोमल साधु का मन होगा तब जाकर के वो संयम पाल पाएगा। कोमल पिछी हाथ में है, उससे कोमल है भावनाएं, उससे कोमल है साधु का मन, तब जाकर के ये बाहर के संयम पल पाते हैं। बंधु, ये संयम आप वो बड़ा वाला उत्तम संयम मत देखिए, बहुत दूर है ना, क्योंकि वो साधु परमेष्टि का काम है। लेकिन आप अपना वाला संयम देखिए कि अगर आपको आर्थिक लाभ लेना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, आपको किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचे फेम पर पहुंचना है, तो भी आपको जनता से मिलते वक्त अपनी आंखों में संयम रखना पड़ेगा, वाणी में संयम रखना पड़ेगा, स्पर्शन इंद्री का संयम रखना पड़ेगा, कर्ण इंद्री का संयम रखना पड़ेगा। किसी ने आपके पास कुछ बोला और एकदम से अंदर की ताड़का बाहर निकल आती है। वैसे तो आप सीता हैं, लेकिन वो सीता ताड़का मरने में कितना रूप लेती है बताओ? कान में इतना ही तो बोलना है, बस थोड़ा सा, जे अपने आप को समझत कहाँ है, इतने में तो वहां जाते जाते आदमी वापिस आ जाएगा। तुम का समझत हो अपने आप को? तुमने कौन सो तीर मार लो? एक 4 शब्दों में अंदर का वो राक्षस निकल करके जैसे बाहर आता है, ये महापुरुषों का नहीं आता। महापुरुषों ने अपने अंदर के राक्षस को अंदर ही दफन कर दिया। इस मामले में देखिए आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज को, उनके कानों में लोग आचार्य पद पर बैठे हैं ना, वो आचार्य पद पर बैठे हैं तो उनको क्या क्या नहीं सुनना होता होगा। आचार्य पद के बैठने के बाद कहीं कोई समाज के लोग जाकर के किसी शिष्य के बारे में कुछ कहते होंगे, कभी धर्म के बारे में कुछ कहते होंगे, कभी कुछ और कहते होंगे, कितना सुनते होंगे आचार्य भगवंत, लेकिन उनके मुख से कभी कुछ निकलता क्यों नहीं है? आप सोचो ना, क्या संयम के हिमालय तक पहुंचे हुए लोग हैं कि अगर आप उनको अपशब्द भी कुछ कह देते हैं, कोई उनकी बुराई कर देता है, टॉन्ट मार देता है, उनका राक्षस बाहर नहीं निकलता। ये है उत्तम संयमी। उनका वो दाना उन्होंने 40, 45, 50 साल की साधना में कहां दफन कर दिया
कि तुम बोलो, हम अपना संयम नहीं छोड़ सकते, किसी लेवल से नीचे नहीं उतर सकते, लेकिन हम कान से सुनते हैं और सुनते साथ ही जो हमारे अंदर एग्रेसिव पना आ जाता है, उस एग्रेसिव पने को कंट्रोल करने का प्रयास करिए संयम धर्म के दिन। पूजा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं कह रहा ना पूजा करना, इसका पूजा से क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात थी कि समितियों का निर्दोष पालन हो सके। ईरिया पद समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, भाषा समिति है, व्युत्सर्ग समिति है, इस समिति का पालन करने के लिए संयम धर्म रखा था कि अच्छे से बोलोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, सही तरीके से सही चीज देखोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ साथ कोई भी चीजें सही समय पर देना और सही समय पर लेने की कला सही ढंग से सीखेंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा। इसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो रूटीन वर्क का सबसे बेस्ट टूल है संयम। यूज करना चाहें तो ये लोग व्यवहार में अपने आप को सफल करने का, क्योंकि आप दुकान में बैठ करके पैसा तो नहीं कमा सकते, लेकिन व्यवहार कमा करके पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। जिन लोगों ने जब कभी भी दुकान खोली पैसा कमाने के लिए और वो ये अंदर का एक अंडर रूल नहीं सीख पाए, वो कभी भी उनकी फर्में फेल होती चली गई। उन लोगों की फर्में आज भी सक्सेस हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान में कम समय देते हैं, दुकान में आए हुए ग्राहक को ज़्यादा समय देते हैं। आप ठीक तो हैं, आपके लिए चाय प्रोवाइड कराऊं, आप कुछ और लेंगे, देखना बड़े बड़े स्टोर्स में जाकर के कितना मीठा बोलते हैं, कितने शालीन शब्दों में बोलते हैं। कपड़े की दुकान वाले जो अच्छी दुकानें चलती हैं, वो लड़कों को देखिएगा कभी दीदी के अलावा उनके मुख से कुछ निकलता नहीं है, मैडम भी नहीं बोलेंगे, वो बस आंखें नीची करते रहेंगे, दीदी दीदी आप ये देख लो, दीदी आप ये देख लो, दीदी आप ये देख लो, दीदी आप ये देख लो। क्या है? शब्द का संयम, आंख का संयम दुकान को आसमान कर देता है, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे किराने की हो और चाहे जमाने की हो। आज के दिन में बस इतना सीख लीजिए। अपनी लाइफ को और डेवलप करना है तो आंख का संयम, लाइफ डेवलप करना है, जुबान का संयम, कान का संयम, स्पर्शन इंद्री का संयम, इसके साथ ही साथ देख सुन करके चलने का संयम। ऐसे कोई भी बात ना हो कि किसी के कारण, हमारे कारण किसी को दुख मिल जाए, बस इतने से बच गए और हमने अपना संयम धर्म बहुत अच्छे से निभाया। ये किसी और के लिए नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। आचार्य भगवंत ने पालन किया सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हम पालन करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अगर आप पालन करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपको भी पोजीशन मिलेगी। संयम पोजीशन देता है, इसको मन से पाला जाए तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान कर देता है। उत्तम संयम पालन करेंगे जो मन में भी, वाणी से तो आप कर ही रहे हैं लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से झुकते जा रहे हैं, तो धीरे 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 वो बात जो आपको खा रही है वो धीरे धीरे आपके घुटने में ऑर्थोडाइटिस का प्रॉब्लम स्टैंड कर देगी। इससे बचने के लिए आप संयम अपनाएं। अगर उसमें मन का संयम भी शामिल हो गया तो फिर आप साधु जैसे संयमी हो गए। लेकिन अगर आप मन का संयम नहीं भी कर पाते हैं तो भी अगर आपने वाणी का व्यवहारिक संयम भी अपनाया, नेत्र का संयम अपनाया, कानों का संयम अपनाया, स्पर्शन इंद्रिय का संयम अपनाया। स्पर्शन इंद्रिय का संयम क्या कह रहा है? स्पर्शन इंद्रिय का संयम बस इतना ही कह रहा है कि आपके लिए जो आवश्यक है आप उसमें सीमित रहिए, इधर उधर मत भागिए। इधर उधर आप नहीं भागेंगे, आपकी क्या जय जयकार नहीं होगी? होगी। आज जितने लोग जेल में बंद हैं वो सारे के सारे जेल के बंद लोग इन्हीं चार पांच चीजों के चक्कर में बंद हैं। कोई भी अपराधी है, बड़ा से बड़ा नेता भी बंद क्यों ना हो, मैंने देखा अपने आसमान पर पहुंचे हुए नेता लोग स्पर्शन इंद्रिय का संयम नहीं स्वीकार कर पाए, उनके वीडियो वायरल हो गए और पूरी दुनिया में फेमस हो गए। आपको पोजीशन छोड़नी पड़ती है। इसको छोटा सा कंट्रोल करेंगे तो लाइफ डेवलपमेंट होती रहेगी ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को और सुव्यवस्थित बनाएं। सबको विराम देता हूं।